देवी, एक नारी का महत्व पुरुष के जीवन में क्या होता है, ये वज्रनाभ जैसे अहंकारी पुरुष नहीं जानते। बेटी के रूप में नारी पिता की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। पत्नी बनकर नारी पति का सम्मान बढ़ाती है और माता बनकर नारी संतान पर ममता की वर्षा करती है और अपने पुत्रों में संस्कार सींचती है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। देवी, नारी ही पुरुष का अभिमान है, अहंकार है। नारी ही पुरुष की प्रतिष्ठा है और नारी ही पुरुष का गौरव है। नारी है तो सृष्टि है, नारी नहीं तो सृष्टि नहीं। नारी के बिना पुरुष एक शून्य है। जब इस सत्य से वज्रनाभ जैसे दुरात्मे परिचित हो जाएंगे तो इस पृथ्वी लोक पर नारी का अपमान कभी नहीं होगा। परंतु प्रभु, इस समय तो वज्रनाभ ये सब समझने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो केवल लड़ने भिड़ने के लिए आ रहा है। क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? देवी, वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है, इसलिए अपने ससुर का स्वागत पहले स्वयं प्रद्युम्न करेगा। वैसे मैं और दाऊ भैया भी होंगे। बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं। ढोल ताशे बजेंगे, शंखनाद होगा। ऐसी लीला है प्रभु। हे तपस्विनी, प्रभु, देने वाला मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ। शक्ति प्रदान मैं ही करता हूँ और उस शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तब दंड नायक भी मैं ही होता हूँ। परंतु मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि किसी का प्रारब्ध मैं नहीं बनाता। हर कोई अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप अपना अपना प्रारब्ध बनाते हैं। पुण्य कमाने वाले सुख भोगते हैं और पाप कमाने वाले दुख। मैं हर किसी को संभलने का अवसर भी देता हूं। फिर भी यदि कोई नहीं संभलता तो वो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य भुगतता है। प्रकाश और अंधकार का ये युद्ध सनातन है और ऐसे युद्ध में अंतिम विजय प्रकाश की ही होती है। ये सत्य जानने के बाद भी वज्रनाभ जैसे दुराचारी अंधकार के मार्ग को स्वीकार करते हैं। ये अंधकार अधर्म, अन्याय, अनीति और अहंकार का प्रतीक है। वज्रनाभ जैसे दुरात्माओं को भी मैं अपनी प्रभुता का साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु अहंकार के अधीन होकर ऐसे दुरात्मे मेरे साक्षात्कार का संकेत समझ नहीं पाते और अंत में नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, प्रभु, आप वज्रनाभ को क्षमा कीजिए प्रभु। हे तपस्विनी, हे वत्से, मैं तो निर्लिप्त हूँ। मुझे न किसी से लोभ है, मोह है और न ही किसी पर मुझे क्रोध है। वज्रनाभ पर भी मुझे क्रोध नहीं है। जो कोई भी सृष्टि के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, विधि का विधान बदलने की धृष्टता दिखाता है, उसे दंड देना दंड नायक होने के कारण मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। यही तो मेरा धर्म है। इस धर्म का पालन करने तो मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। इसका अर्थ प्रभु, आप वज्रनाभ को दंड देंगे? क्या ये अनिवार्य नहीं है? परंतु प्रभावती का तो ध्यान कीजिए, वो तो निष्पाप है। प्रभावती की आप चिंता मत कीजिए। प्रभावती का प्रद्युम्न से विवाह होगा। इसका अर्थ ये है प्रभु कि प्रभावती आपकी बहू बनेगी? हे योगिनी, प्रद्युम्न प्रभावती के विवाह से मैं दुराचारियों को संकेत देना चाहता हूँ। मैं केवल अधर्म और अधर्मियों के विरुद्ध हूँ।
उनके निष्पाप रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं हूँ। उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, वो सब मेरे हैं। प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु।